नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक ऐसे सेगमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसकी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है और आउटलुक भी यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कंपनीज की परफॉर्मेंस बहुत दमदार है और ये स्टॉक्स बड़े लंबे समय से निवेशकों को पैसा बना के दे रहे हैं। एक स्टॉक मैंने भी आप सभी के साथ इनमें से कवर किया था, बाकी स्टॉक्स पे अपडेट तो टाइम टू टाइम दी है मैंने, बट कभी रिकमेंड नहीं करा है। शुरू करता हूं एक एक करके सारे स्टॉक्स को आप सभी के साथ डिस्कस करना। सबसे पहले अगर आप नजर डालें तो मैंने आपके साथ स्टॉक डिस्कस किया था KEI इंडस्ट्रीज। आज शेयर का भाव 3900 का है। ये स्टॉक मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था अराउंड 2400 रुपए के करीब, जब मैंने आपसे कहा था नवंबर में कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में खरीदारी करने की। हायर हाइस में स्टॉक चल रहा है। आज ये स्टॉक आपके लिए 3900 रुपए का है। 60 के PE पे जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे इस कंपनी को, क्योंकि कंपनी का कारोबार लॉन्ग लास्टिंग है। और इस समय जिस हिसाब से देखो तार वायर्स वगैरह क्या है, हर जगह यूज हो रही हैं। आपने घर बना लिया तो भी वो आपके टाइम टू टाइम घर में आती रहेंगी और आपने घर नहीं बनाया है तो रियल एस्टेट में तो आपको दिख ही रहा है किस हिसाब की बूम है। चाहे आप कमर्शियल में जाओ, चाहे आप रियल एस्टेट में नॉर्मल में जाओ, कहीं भी चले जाओ आपको तार का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। ये सारी तो छोटी बात है। अगर आप गाड़ी भी ले रहे हो ना तो वहां भी वायरिंग होती है। तो वायरिंग हर जगह हो रही है इस समय। सिंपल शॉर्ट भाषा में मैं यही कहना चाहता हूँ। और ये देखो मार्केट में ना जहां भी बड़ी डिमांड है वहां पे आप देखोगे कि ऑर्गेनाइज मार्केट से अनऑर्गेनाइज मार्केट बड़ी है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज से मेरा मतलब है ब्रांडेड और लोकल। फॉर एग्जांपल तारों में भी लोकल बहुत तार है, लेकिन बंदा डिमांड करता है ब्रांड का। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे लोग ब्रांड पे भरोसा करते हैं कि यार ये वायरिंग अच्छी होगी, ये तार अच्छी होगी। अब मैं एक एग्जांपल दूं आपको। फॉर एग्जांपल हम पिज्जा वगैरह की बात कर लें तो डोमिनोज ब्रांड है, लेकिन लोग लोकल शॉप्स जो होती है ना पिज्जा की, वहां पे प्रेफर कर लेते हैं क्योंकि सस्ता मिलता है और सेम ऑलमोस्ट क्वालिटी मिल जाती है। वहीं डोमिनोज वगैरह काफी महंगे पड़ते हैं। तो सबसे बड़े, अब एक और एग्जांपल आया दिमाग में लकड़ी का, ये आपको ज्यादा मैचेबल लगेगा। लकड़ी में अब क्या है, सेंचुरी की प्लाई बहुत कम इस्तेमाल हो रही है। वहीं लोकल मार्केट में अगर आप जाओगे तो नकली प्लाई चल रही है, क्योंकि आप देखते हो कि हर जो दुकानें होती है ना, शोरूम्स होते हैं, वो ज्यादा लोकल प्लाई यूज कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ती पड़ जाती है एज कंपेयर टू ब्रांडेड। अगर आप ब्रांडेड प्लाई देखेंगे उसके प्राइस में और लोकल प्लाई में ऑलमोस्ट 40% का डिफरेंस रहता है। तो लोग क्या करते हैं, लोकल, और जितने भी शॉपकीपर होते हैं वो तो सिर्फ लोकल प्लाई ही यूज कर रहे हैं। तो सिंपल सी भाषा में बोलूं तो ज्यादातर मार्केट जो बहुत बड़ी है वहां पे लोकल प्लेयर न, यानी कि आप कह सकते हो कि अनब्रांडेड, या फिर वो कहते हैं ना कि टिकाऊ, वो वाला काम ज्यादा चल रहा है एज कम्पेयर टू ब्रांडेड, क्योंकि वो महंगा बहुत पड़ जाता है। लेकिन जब बात आती है बिजली के काम की, जब बात आती है तारों की, तो फिर लोग ब्रांडेड पे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो KEI इंडस्ट्री नाम काफी है इसका। तो इसी सेगमेंट से एक स्टॉक है पॉलीकैब वायर्स। अब देखो ये भी दमदार है। पॉलीकैब इंडिया देखा जाए तो ये हर जगह बैठ गए हैं ऑलमोस्ट, MCB से लेकर वायरिंग तक, बिजली के सामान में इनमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही बना रहे हैं। तो ये स्टॉक भी आप देखो कहां ट्रेड कर रहा है। इतनी बड़ी तेजी के आने के बावजूद भी 52 के PE पे है केवल। आपको याद होगा जब इनके MD वगैरह के घर पे छापा पड़ा था और एक जो 1500 करोड़ के आई थिंक समथिंग का एक फिगर था, जिन्होंने चढ़ाया नहीं था अपनी ऑर्डर्स में, अपनी लिस्ट में, ऑडिट करते समय पता चला। उसके बाद शेयर का प्राइस करेक्ट हुआ था, 4200 रुपये तक आया था, 4800 4400। ठोक के कहा था कि ये लेने का मौका है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी के कारोबार पे चढ़ाया नहीं है, बस ठीक है उन्होंने कुछ भी कराओ, मैनेजमेंट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर आएगा, बट शेयर का प्राइस आउट परफॉर्म करेगा। दोबारा लाइफ हाई लगा दिया इस शेयर ने और स्टॉक 6100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी 52 के PE पे अभी भी बहुत स्कोप है। इसी सेगमेंट में और स्टॉक्स आपके साथ मैं डिस्कस करूं तो सीमेंस एक लंबे समय से बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। ये भी आप देख सकते हैं, इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं 14 में को, लेट्स सी नंबर कैसे आते हैं। बट ये स्टॉक बहुत महंगा ट्रेड करने लगा है। अब 110 के PE पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस कंपनी की बात भी अलग है। वन साइडेड भागना शुरू हुआ है आपके लिए नवंबर 2023 से। 3300 रुपये का भाव था और आज 6100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 14 में को रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो ये सारे ऐसे स्टॉक है ना FMEG सेगमेंट में जिनकी डिमांड बहुत हाई दिख रही है, मार्केट बहुत बड़ा है। आगे मैं इसी सेगमेंट में अगर आपके साथ बात करूं तो एक रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है RR काबेल। वो भी आप देखो तो 103 के PE पे ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़े महंगे हो गए हैं, लेकिन KEI इंडस्ट्री, पॉलीकैब, हेवल्स,
ये अभी भी बहुत सस्ते हैं। अब हेवल्स की बात करें तो उस स्टॉक की बात भी कर लेता हूँ। रिजल्ट्स आ चुके हैं, आई थिंक रिजल्ट्स ठीक ठाक ही आए थे, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं थी। डिमांड बहुत हैवी है इनकी, नाम से चल रही है कंपनियां, लोकल कोई प्रेफर ही नहीं कर रहा है इनके आगे। अब हेवल्स फैंस वगैरह भी बना रहा है, लाइट्स भी बना रहा है, चिमनी वगैरह, और ना जाने कितने प्रोडक्ट बना रहा है ये होम यूजेस के। 83 के पी पे है, लाइफ आई पे ट्रेड कर रहा है ये भी, और यहाँ से भी दमदार परफॉर्मेंस आ सकती है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप निकाल दिया इस कंपनी ने। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसपे आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ उन शेयर्स पे भरोसा रखो जो आपके आसपास दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड आपको भी है, औरों को भी है। सिंपल है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने का कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, मार्केट में उसकी क्या डिमांड है। दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी एफएमसीजी स्टॉक्स पे, जहां पे मेरे को लगता है आप इन पे फोकस कर सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।